हाय मेरे वीर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर विधानसभा चुनाव में आज क्या हुआ वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सिलसिलेवार आज किस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा ये तो आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया में। शाम को 5 बजे तक 65.13% वोटिंग हो चुकी थी। मैंने पहले ही कहा है, जैसे जैसे वोट परसेंटेज बढ़ता है, यदि वोट परसेंटेज 70% से अधिक गया तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि भाजपा की झोली में रामनगर की सीट आने वाली है। यदि ये वोट परसेंटेज 65% से नीचे जाता है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कांग्रेस को सीट मिलने जा रही है रामनगर की। अगर ये 65 से 70 के बीच में रहता है तो कांटे की टक्कर है। फिलहाल रामनगर में 11 प्रत्याशी थे। इन 11 प्रत्याशियों में कैडर वोट के कारण भाजपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी आगे थी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का कैडर वोट बहुत अधिक है रामनगर में। इस कारण से निश्चित रूप से कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर थी। लेकिन कांग्रेस से अलग हुए निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे संजय नेगी ने भी अपनी ब्लॉक प्रमुख रहते हुए जो छवि से सुधार किया था अपनी राजनीतिक करियर का, उसमें निश्चित रूप से वो बढ़त बनाए हुए थे और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भाजपा का कोर वोटर था उसे अपनी ओर समेटने में वो कितना कामयाब हो पाए तो 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल कल यानी 13 तारीख की रात को जो घटना घटी है उसमें जो इतना अच्छा संजय नेगी का कार्यक्रम चल रहा था, जीतने की संभावना, आगे आने की संभावना थी, उससे थोड़ा उनकी छवि धूमिल हुई है। तो जो लोग संजय नेगी को वोट करना चाहते थे वो थम गए और उन्होंने वोट भाजपा को किया, यानी जो भाजपा का कोर वोटर था। क्योंकि भाजपा ये संदेश देने में कामयाब हो पाई कि यदि ये लोग अभी इतना लड़ाई कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। इससे निश्चित रूप से संजय नेगी को बहुत नुकसान हुआ है। मैं बात करूं तो श्वेता मासीवाल की। श्वेता मासीवाल जी निश्चित रूप से इन 11 प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा योग्य मानी गई, ऐसा लोगों का मानना है। और ये कहा काश वो अगर एक साल पहले चुनाव में कूदने का निर्णय ले ली थी तो निश्चित रूप से श्वेता मासीवाल सबसे आगे रहती। दरअसल होता क्या है कि हमारे रामनगर में, उत्तराखंड में वोट देते समय लोग ये सोचते हैं अपना वोट क्यों खराब करना, यार ये कैंडिडेट तो अच्छा है लेकिन इसको वोट देख के हमारा वोट खराब हो जाएगा। तो वो जीतने वाले कैंडिडेट उनकी संभावना में जो होता है उसको वो वोट कर पाते हैं। इस कारण से श्वेता मासीवाल को निश्चित रूप से नुकसान होने जा रहा है। बात करें अगर हम आम आदमी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की, तो मुझे लगता है कि वो लोग शायद तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहना तो दुख होगा, लेकिन अब चूंकि चुनाव बीत चुका है तो निश्चित रूप से हमें खुले में कहना पड़ेगा, क्योंकि इससे अब वोटिंग में कोई असर नहीं होने वाला है। तो मैं ये पहले कह रहा हूं कि निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस कैडर वोट के कारण आगे हैं। ये मैं 2 दिन से पहले कह रहा था जमीनी सर्वे के आधार पे, और आज भी वो हुआ है। जीतेगा कौन ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि जो भी जीत हार होगी वो निश्चित रूप से 5000 से कम के वोट के आधार पे होने वाली है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कछुए की गति से आगे बढ़े थे हमारे महेंद्र पाल सिंह जी, जिन्हें पैराशूट उम्मीदवार बताया गया। हालांकि उनके अंदर जो छवि थी, सिर्फ एक कमी थी उनके अंदर कि वो पैराशूट छवि के माने गए। बाकी उनकी योग्यता, उनकी ईमानदारी, उनकी मृदुभाषी और उनकी एजुकेशन के तहत वो सबसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार रहे। यानी कि विपक्ष के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था कि उनको उन पे करारा चोट कर सके उनके व्यक्तित्व पे। तो लिहाजा कांग्रेस अपने कैडर वोट को संभाल पाई उनके व्यक्तित्व के कारण। तो कांग्रेस, जो कि ये माना जा रहा था कि शायद जो कैडर वोट है वो हिल जाएगा संजय नेगी की तरफ, वो उतना हिल नहीं पाया प्राप्त रुझानों के अनुसार जो अभी तक ये मिल रहा है। हालांकि भविष्य के गर्भ में क्या है, वोटर बड़ा समझदार हो गया है, अपने पत्ते सीधे खोलता नहीं है। लेकिन मैंने फिर दोहरा रहा हूं, अगर 65% से कम मतदान होता तो निश्चित रूप से कांग्रेस जीतती। अगर 70% से अधिक मतदान हुआ है तो भाजपा जीतेगी, क्योंकि अभी तक 6 बजे की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। लेकिन 65 और 70% के बीच अगर वोट प्रतिशत रहता है तो ये तय मान लीजिए कि भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी कड़ी टक्कर है। अब निर्दलीय संजय नेगी किसके वोट खा रहे हैं, श्वेता मासीवाल किसके वोट खा रही हैं, इनको लड़ाई पर फिलहाल आगे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है राजनीतिक विश्लेषकों के कारण, क्योंकि कैडर वोट जो होते हैं उनके कारण भाजपा कांग्रेस 10 या 15 हजार से शुरू होते हैं और निर्दलीयों को 0 से शुरू करना पड़ता है। इस कारण से ये बैकफुट में है। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर वोटर हैं वो आगे नहीं आ पाए। हालांकि अंदर खाने वो साइलेंट वोटर रहे हैं, हलचल मचा सकते हैं, लेकिन जो दिखा है उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। एक तरफा सीट किसी की नहीं निकल रही है, ये मान लीजिए। भाजपा वाले भले ही ये कहें, दावे करें कि उनकी सीट एक तरफा निकल रही है, पर मेरा मानना है कि एक तरफा सीट नहीं निकल रही है।
और ये अंतर 1000 या 2000 के अंतर में भी रहा जीत हार का, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल रामनगर के वोटरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अधिक संख्या में वो यहाँ आए। 65-70% जो वोट होता है वो उसको भी अच्छा माना जाता है, और यहाँ रामनगर के लोगों ने गुनगुनी धूप का आनंद लिया और वोट करने आए। हालांकि कई जगह निराशा के भाव भी देखे गए, और मैं ये कहूँ तो कैडर वोट के कारण कांग्रेस को खुश होने की आवश्यकता है कि अपने कैडर वोट को वो संभाल पाई है। और चुनाव के ठीक 2 दिन पहले जिस तरह से ये माहौल बना है कांग्रेस के लिए, मुझे लगता है कि महेंद्र पाल सिंह जी निश्चित रूप से दौड़ में आगे बन रहे हैं। और भाजपा को एक तरफा मुकाबले से बाहर मान लेना भी, मुझे लगता था कि शायद भाजपा वाले सोच रहे थे कि महेंद्र पाल सिंह जी के आने से वो एक तरफा जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो रामनगर के आधार पर मैंने ये एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने पेश की है। विस्तृत रिपोर्ट कल मैं आपके सामने पेश करूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में रामनगर में जो चुनाव हुए हैं, निश्चित रूप से ये रामनगर के स्वर्ण इतिहास में ये लिखा जाने वाला है कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी जबरदस्त पैठ बढ़ाई है। अगर मैं अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करूं, मोहसिन खान जी की बात करूं, अपने पांडे जी की बात करूं, या मैं चंदाराम जी की बात करूं जो यूपीपी के हैं, और उपक्रांत की बात करूं, तो इनका जनाधार यहाँ नहीं है। इसलिए ये कितने में आते हैं, 1000 के अंदर सिमटने वाले हैं सारे के सारे। लेकिन वोट का अंतर जो इन दो राष्ट्रीय पार्टियों में होने वाला है, मुझे लगता है कि बहुत कम होगा, 5000 से कम में होगा। हो सकता है कि 1000 के अंदर भी ये वोट रहे, लेकिन फिलहाल क्या होगा तो 10 मार्च को पता लगेगा। अगर आपको मेरी छोटी सी रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। रवि के बिंदास बोल में आपको एक ऐसी विस्तृत रिपोर्ट कल मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कहां कहां किन प्रत्याशियों से गलती हुई है और कहां कहां प्रत्याशियों ने सफलता प्राप्त की है और वो आगे बढ़े हैं। लेकिन इतना नहीं है, इस चुनाव खत्म हो गए हैं, और भी जमीनी रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करूंगा, और जो लोग जीतकर दावे कर रहे हैं पेश करूंगा, और जो लोग जीतकर दावे कर रहे हैं उनके सामने शब्द के साथ आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। जय उत्तराखंड, जय रामनगर और जय मतदाता, जय लोकतंत्र।